जय हिंद फ्रेंड, इंडिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम आरो हिंदी की सीरीज को लेकर चल रहे हैं और उसमें तत्सम और तद्भव शब्दों पे बात कर रहे हैं। और मैंने इसके पहले की वीडियो में जो है प्रीवियस ईयर में कि किस तरीके से तत्सम तद्भव से क्वेश्चन आते हैं और कुछ शब्दों पे भी बात की। आज कुछ और भी प्रश्न आपके बीच लाए हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आपको पहचाना है कौन सा एक तद्भव नहीं है। अब यहाँ पे तत्सम और तद्भव बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तत्सम वो शब्द है जो संस्कृत निष्ठ शब्दावली है और तद्भव उससे उत्पन्न हुआ है जिसको हम सरल और सहज रूपों में अभिव्यक्त कर सकें। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो तद्भव जैसे आप खुद से बोल के ये पता कर सकते हैं कि अगर आपको लगे जैसे हम पत्ता बोलते तो नॉर्मली पत्ता बोलते हैं, कभी भी हम लोग इस तरीके से पढ़ तो बोलते नहीं हैं, पत्ता बोलते हैं, हाथ बोलते हैं, अंग्रेज। लेकिन तस्कर आपको लगेगा, तस्कर एक ऐसा शब्द है जो आपको संस्कृत निष्ठ लगेगा, तस्कर। तो तस्कर ये जो है इसमें से तद्भव शब्द नहीं है, बाकी सभी इसमें तद्भव है। अब यहाँ पे दूसरा शब्द दिया है जैसे गधा। गधा का तत्सम रूप आपको पहचानना है। तो गधा भी दिया है, गर्दभ दिया है, गर्दभ और फिर गर्दभ। तो यहाँ पे गधा का तत्सम रूप क्या होगा? तो गर्दभ होगा। तो ये ध्यान रखिए, गर्दभ जो गधा का तत्सम काफ़ी आता है क्वेश्चन, तो गधा का जो तत्सम होता है वो गर्दभ होता है। प्रिय, प्रिय का तद्भव। अब यहाँ पे देखिए तद्भव है, यहाँ पे तत्सम था, यहाँ पे तद्भव है। प्रिय का जो तद्भव है, तो प्रिय तो संस्कृत निष्ठ हो गया शब्दावली, तो ये तत्सम रूप में है। प्रिय को क्या कहते हैं? तो प्रिय को पिया कहते हैं, पिया, पिया को प्रिय कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इसमें से पहचाना कौन सा इसमें तत्सम शब्द नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो भूषिका है, कुसुम है, वंश है। तो कुसुम, वंश, भूषिका ये सब जो है तत्सम है, लेकिन नेह जो है, नेह का हमने पढ़ा था स्नेह। तो यहाँ पे जो है नेह जो है नहीं है, कुसुम भी है, वंश भी है, भूषिका भी है। और ये देखिए यूपी के अलग अलग एग्जाम में ये आए हुए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? इसमें से पहचाना कौन सा तद्भव है। तद्भव यानी संस्कृत निष्ठ नहीं होगा। तो देखिए लज्जा संस्कृत निष्ठ शब्दावली, शिला, पृष्ठ। लेकिन ये जो पंख शब्द है, पंख जो है ये तद्भव शब्द है। पक्ष का तद्भव रूप क्या होता है? पक्ष को क्या कहते हैं? पखेरु, पंक्षी, पंख। तो पक्ष तो एक संस्कृत निष्ठ शब्दावली हो गई तत्सम। तो पक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? पक्ष को जो है, पक्ष का जो तद्भव रूप होता है उसको पंख कहते हैं। पंख को पक्ष, पक्ष को पंख। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पहचानना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है। स्कंद, ईर्ष्या, कपोत, हल्दी। तो देखिए पढ़ने से ही लग रहा है स्कंद संस्कृत निष्ठ, ईर्ष्या भी है, कपोत भी, लेकिन हल्दी नहीं है इसमें से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें से कौन सा शब्द जो है इसमें तत्सम है? तो तत्सम है विस्मय शब्द। विस्मय जो शब्द है ये तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव, तो तद्भव का चयन करना है। तो सुर, गति, कमल। इसमें से सुर, गति, कमल में गति भी, सुर भी, कमल भी, ये सभी जो है तत्सम शब्दावली है, लेकिन निडर जो है इसमें तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? पहचाना है कौन सा इसमें से शब्द जो है वो तद्भव नहीं है। तो देखिए द्वार, गिरिस्ती, सायं, पाँव। तो यारो में आया 2014 में कि कौन सा शब्द इसमें से तद्भव नहीं है। तद्भव कौन सा इसमें से नहीं है? तो यहाँ पे देखिए सायं, सायं को संध्या कहते हैं, तो ये नहीं है। द्वार जो है ये भी तत्सम है। गिरिस्ती, पाँव, ये सभी तत्सम है। एकल जो होता है, अकेला को हम लोग कहते हैं एकल। तो एकल जो होता है, एकल का क्या शब्द होता है? अकेला होता है। तो देखिए आरो में ये भी आया हुआ है 14 में, एकल जो है उसको अकेला कहते हैं। करपट किसको कहते हैं? तो करपट का तद्भव शब्द क्या है? करपट को कपड़ा, तो कपड़ा को करपट, करपट को कपड़ा कहते हैं। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? कैवर्त, ये भी 2014 में आया है। कैवर्त जो है, कैवर्त शब्द जो होता है केवट के लिए। तो कभी भी केवट शब्द आए तो केवट को कैवर्त कहते हैं। कैवर्त उसका तत्सम रूप है, केवट उसका तद्भव रूप है। गृध, तो इसका शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो इसको कहते हैं गिद्ध को, गीध को गृध। मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या है? मक्खी, तो मक्खी का क्या है? मक्षिका। मक्खी शब्द का तत्सम रूप मक्षिका है। हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो हल्दी को क्या कहते हैं? हल्दी को हरिद्रा। हल्दी जो है हरिद्रा, हरिद्रा को हल्दी, हल्दी हरिद्रा। हुलास जो है, उल्लास शब्दावली,
ये हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या है? हुलास जो है उल्लास को कहते हैं। देखिए आरओ में ये भी आया हुआ है क्वेश्चन, हुलास उल्लास को कहते हैं, उल्लास हुलास। नारियल शब्द जो होता है, नारियल का तत्सम रूप क्या होता है? नारिकेल बोलते हैं। नारियल को क्या बोलते हैं? नारिकेल शब्द बोलते हैं नारियल को। सींग शब्द का तत्सम रूप क्या है इसमें से? सींग। सींग शब्द का तत्सम रूप क्या है इसमें से? सींग को श्रृंग कहते हैं, श्रृंग। और यहाँ पे दीठी, दीठी का तत्सम रूप क्या होता है? दीठी। दीठी का तत्सम रूप इनमें से होता है दृष्टि। ये भी 2013 में आया हुआ है आरओ में। दीठी जो होता है, दीठी को दृष्टि कहते हैं, दृष्टि को दीठी कहते हैं। कौन सा शब्द इसमें से तत्सम में पहचानना है? तो कौन सा इसमें से तत्सम है? सुन्नर अच्च अपजस सुशुश्रु, सुशुश्रु। तो सुशुश्रा जो है ये शब्द तत्सम है। सिंगार जो शब्द होता है, सिंगार शब्द का तत्सम रूप क्या है? देखिए जो सिंगार शब्द है इसका तत्सम रूप क्या है? श्रृंगार। सिंगार को है श्रृंगार कहते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो तद्भव है? भौरा जो है ये भौरा तद्भव है। बाकी मधुप, भ्रमर, मधुकर ये सब संस्कृत निष्ठ है। भौरा जो है इसमें से वो भौरा को अगर कहें तो ये तद्भव है। मुद्री का तत्सम रूप क्या है? मुद्री। मुद्री को तत्सम में क्या कहते हैं? तो मुद्रिका कहते हैं। मुद्री जो है, मुद्रिका अंगूठी जो होता है मुद्री कहते हैं, तो मुद्री को मुद्रिका कहते हैं। चूरन का तत्सम शब्द क्या होता है? चूरन। चूरन को क्या कहते हैं? चूड़ कहते हैं, चूड़। कौन सा शब्द जो है इसमें से तत्सम शब्द नहीं है? इंदु, मनोज, दिनेश, रात। तो देखिए इंदु जो है, मनोज, दिनेश, मनोज, दिनेश, इंदु ये तीनों ही तत्सम शब्द हैं। और रात जो है इसमें से, ये रात जो है ये तत्सम शब्द नहीं है। तिक्त शब्द का तद्भव क्या है? तिक्त। तिक्त को तीता कहते हैं। ससुर का तत्सम शब्द क्या है? ससुर। तो इसको ससुर को तत्सम रूप में श्वासुर कहते हैं, श्वासुर। ससुर को श्वासुर कहते हैं। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। यहाँ पे तद्भव निर्दिष्ट करना है। तद्भव शब्द आद्या, विद्या, कूप, व्योम। तो इसमें से तद्भव कौन सा है? कूप, व्योम, आधा, विद्या। देखिए विद्या भी संस्कृत निष्ठ है, व्योम भी, कूप भी, लेकिन ये आधा जो है ये तद्भव है। तत्सम शब्द इसमें से पहचाना है कौन सा है? क्लिष्ट, कठिन, मजबूत, कठोर। तो मजबूत, कठोर, कठिन कहने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं हो रहा होगा, लेकिन क्लिष्ट पढ़ने से ही लग रहा है संस्कृत निष्ठ है। क्लिष्ट कठिनाई को कहते हैं। ढीठ जो शब्द होता है, ढीठ शब्द का तत्सम क्या होता है? तो धृष्ट होता है। ढीठ को क्या कहते हैं? ढीठ को धृष्ट कहते हैं, धृष्ट। तत्सम शब्द का चयन करना है इसमें। शेर, व्याघ्र, बबर, शेर, बाघ। तो तत्सम क्या है? ना शेर है, ना बबर शेर है, ना बाघ है, व्याघ्र, व्याघ्र। माँ शब्द जो होता है, माँ शब्द का तत्सम क्या है? तो माँ शब्द का तत्सम इसमें से मात्र होता है, माँ को मात्र। तद्भव शब्द पहचाना है। मानो, मनुष्य, मनई, मानो। तो इसमें तद्भव शब्द अगर देखें तो कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए मनई जो है तद्भव है, मनई। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है? तीर्थ। अंगीठी का तत्सम शब्द, अंगीठी का अग्निष्टिका। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? तो सूरज। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? सूरज। निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आंख जो है। नेत्र, नयन, दृग है, लेकिन आंख जो है वो नहीं है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द पहचानना है। इनमें से कौन सा है तत्सम शब्द? तो मुख जो है तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? देखिए यहाँ पे तद्भव कौन सा है वो बताना है। तो यहाँ पे देखिए भौरा जो है ये 2010 में आया। भौरा जो है, मधुप, भ्रमर, मधुकर, तो ये सब तत्सम है। श्रृंगार शब्द का तत्सम तो हमने देख ही लिया, श्रृंगार। हल्दी का हरिद्रिका देखा। गेहूं को गोधूम कहते हैं, गेहूं शब्द को गोधूम। खंडहार जो होता है, खंडहार खंडगृह कहते हैं। तो जहाँ पे भी आपको खंडहार दिखे, खंडहार को खंडगृह कहते हैं। देवर को क्या कहते हैं? तो हमने पढ़ा था देवर का द्विवर, द्विवर। मक्खन का तत्सम शब्द क्या है? मक्खन को क्या बोलते हैं? मृक्षण बोलते हैं। मक्खन को जो है संस्कृत में शब्दावली में मृक्षण बोलते हैं, मक्खन को। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है करुण, पीपल, तेल, दिन। तो यहाँ पे देखिए जो तत्सम शब्द है दिन।
निम्नलिखित शब्दों में से एक तत्सम शब्द क्या है इसमें से? तो यहाँ पे तत्सम कौन सा? आज, तुरंत, धीरज, खरपर। तो जो खरपर है ये है शब्दावली। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से जो है कौन सा त्रुटिपूर्ण है, यानी कौन सा गलत है इसमें से? तो पहले तत्सम होना चाहिए फिर तद्भव। तो क्षीर खीर सही है, दुग्ध दूध सही है, घृत धृत घी ये भी सही है, लेकिन दही दही ये गलत है। नीचे दिए गए तत्सम और तद्भव, तो पहले तत्सम होगा फिर तद्भव में से कौन सा युग में सही नहीं है? वचन वैन, पुराण को पुराना कहते हैं। इसमें देखिए तत्सम से यानी संस्कृत से सरल शब्द में कहना है, तो वचन जो है संस्कृत निष्ठ, वैन उसका तद्भव है, पुराण जो है उसको पुराना भी कहते हैं। गंभीर जो है, गंभीर जो ये तत्सम है और इसको क्या कहते हैं? गहरा भी। कपाट नहीं, ये करपट होता है, कपड़ा का करपट होता है। तो वचन वैन सही, पुराण पुराना, गंभीर गहरा। देवर का जो तत्सम रूप है इससे पहले भी आया है, तो क्या कहते हैं? द्विवर। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो कौन सा इसमें से तत्सम नहीं है? अग्नि है, घोटक भी है, घट भी होता है, लेकिन मोती जो है ये तत्सम नहीं है। तो अग्नि, घट, घोटक है, मोती नहीं है। पलंग जो शब्द है, पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? पलंगा, पर्यंक, प्लवंग, पटल। तो ये जो पलंग शब्द है इसका पर्यंक होता है, पर्यंक। इनमें से एक शब्द तद्भव है, तो कौन से इसमें से एक शब्द तद्भव है? कपाश। अंधकार, दिन, स्कंद ये सब नहीं है। अखरोट शब्द का तत्सम रूप इसमें से क्या है? तो अखरोट जो है उसको जो है अक्षोट को जो है ये कहते हैं। तो यहाँ पे तत्सम पूछा है अखरोट का, तो अक्षोट है, यानी अखरोट को जो है संस्कृत में अक्षोट कहते हैं। अकार्य जो शब्द है इसका तद्भव रूप क्या है? अकार्य। अकार्य को अकाज कहते हैं। टकसाल को, ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, टंकसाला होता है इसका। तो टंकसाल यहाँ पे देखिए दिया है, लेकिन टंकसाला होगा, ये सब कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है। टंकसाल। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम इसमें से कौन सा है? पद। 12 भैंस सच में से पद जो है वो है। गोबर का तत्सम रूप क्या है? गोबर को क्या कहते हैं? गोबर को गोमय कहते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित युग्म में तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म जो है वो गलत है? घृत, घी, त्वरित, तुरंत, उट, उष्ट्र, तिक्त, तीखा। तो ये उट्र, ऊट वाला गलत है, तिक्त, तीखा सही है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा गलत है? तो पहले तत्सम फिर तद्भव। गोमय गोबर को कहते हैं, सही है। क्षीर जो है वो खीर को कहते हैं, सा पत्नी सौत को, लेकिन पर्यंक पलंग को कहते हैं, ये गलत है। पर्ण का तद्भव शब्द क्या है? पर्ण को क्या बोलते हैं हम लोग? पर्ण को भी बोलते हैं पत्र। पत्ता जो होता है, पत्ता, पत्र, तो उसी को कहते हैं। अंगीठी जो होता है, अंगीठी को क्या कहते हैं संस्कृत में? अग्निष्ठिका कहते हैं, अग्निष्ठिका। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो कौन सा तद्भव है? सूरज। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये सभी नहीं है, सूरज है सिर्फ। इनमें से तद्भव है, तो तद्भव कौन सा है? बंदर। इनमें तद्भव कौन सा है? बंदर। खाट का तत्सम रूप क्या है? खटवा। खाट को खटवा। पनही शब्द का क्या है? पनही, उपाना। पोखर जो होता है, पोखर को पुष्कर। दाहिना जो है, दाहिना का तत्सम रूप क्या है? तो दाहिना का है दक्षिण। सुई का तत्सम रूप क्या है? सुई, सूची को कहते हैं। हस्त का तद्भव क्या होता है? हाथ। तत्सम से तद्भव बने सही शब्दों को खोजना है आपको। तत्सम से तद्भव। घट से घड़ा, धन्य से धनिया। तो यहाँ पे देखिए जो घट है, घट से घड़ा, ये गलत है। राख से रक्षा बना, वटी से बड़ी बना, धन्य से धनिया। निम्नलिखित में से यह तद्भव शब्द है चाम, पर्ण, धर्म, विष्णु। तो यहाँ पे देखिए तद्भव शब्द क्या है? चाम। निम्नलिखित शब्दों में यह तद्भव शब्द है कौन सा है? तो पंक्षी। ससुर शब्द का तत्सम रूप स्वसुर होगा। पलंग का तत्सम रूप क्या होगा? तो पलंग का क्या होता है? पर्यंक। ओठ की श्रेणी का शब्द है ओठ, तो ओठ जो है बोलते हैं वो तद्भव में बोलते हैं। और इनमें से तद्भव शब्द का चयन करना है। कान, बाहर, बाहर नहीं बाहर, जमुना, दिन। तो देखिए तत्सम इसमें से दिन होगा। दिन जो होता है वो तत्सम शब्द है, दिन को कहते हैं। ईख का तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? ईख।
ईख का जो है, ईख को इच्छु कहते हैं, ईख को। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द जो अटारी है, अटारी को क्या कहते हैं? अट्टालिका कहते हैं अटारी को। तद्भव शब्द का चयन इसमें से करना है। बंदर, पवन, वानर, भ्रमर। तो यहाँ पे देखिए बंदर जो है, वानर, भ्रमर, पवन ये सभी तो संस्कृत निष्ठ है, लेकिन बंदर जो है ये जो है तद्भव है। तद्भव से तत्सम, कपड़ा शब्द की श्रेणी का शब्द है, तो कपड़ा जो है ये जो है तद्भव है। उपटन शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो उपटन को क्या कहते हैं? तो उपटन जो है इसको वर्धातन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन से इसमें से जो है दिया है कि सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए दिया है क्रमशः ओझा, उपाध्याय, कपास, करपट, केला, कदली, पशीना। तो इसमें दिया है कि आपको सही से वो मिलाना है। पशीना को प्रश्वेत कहते हैं, केला, कदली सही है। कपड़ा को करपट को कहते हैं। कौन सा शब्द इसमें से दिया है कि गड़बड़, घोटाला जो है ये देशज शब्द है। कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो कंचन नहीं है। कंजर, कचोट, करवट ये सब देशज है, कंचन इसमें से नहीं है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा इसमें से? तो तत्सम मेघ है। निम्नलिखित शब्दों में कौन तत्सम है? तो तत्सम शब्द पूछ रहा है तो भ्रातृजाया, भ्रातृजाया। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है? तो इसमें से कौन सा तत्सम है? तत्सम क्षत्रिय है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें से पहचाना कौन सा तत्सम नहीं है। तो तत्सम इसमें से कौन सा नहीं है? सफेद। क्षीर, मयूर, शीर्ष है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है? तो कौन सा है? कुक्कुर। निम्नलिखित शब्दों में कौन तत्सम है? तो तत्सम इनमें से श्रृंगार है। यहाँ पे देखिए ये वाला श्रृंगार सही है। घोटक का तद्भव रूप क्या है? तो घोटक का जो तद्भव रूप है वो घोड़ा है। घोटक का तद्भव रूप क्या है? घोटक का घोड़ा, यानी घोटक को घोड़ा जो है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है? तो इसमें तत्सम है हल, जलद। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आकाश जो है वो नहीं है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो अहिर जो है वो तत्सम है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्दावली कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो अग्नि, क्षेत्र, प्रार्थना, लोटा। लोटा में अगर देखें तो देशज कौन सा है? तो देशज शब्द जो है लोटा है। कौन सा शब्द देशज नहीं है इनमें से? ढिवरी, ढोर, पगड़ी, पुष्कर। तो इसमें कौन सा देशज नहीं लग रहा है? जो पुष्कर है ये नहीं लग रहा है। पगड़ी, ढिवरी, ढोर ये सभी देशज लग रहे हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें देशज शब्द कहते हैं। वकील किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ पे प्रयोग हुआ है वकील। वकील किस भाषा का शब्द है? वकील इसमें से अरबी भाषा का शब्द है। चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय की बात करें तो चाय चीनी का है। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? स्टेशन जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, स्टेशन। यहाँ पे देखिए संकर शब्द का क्या मतलब होता है? तो दो भाषाओं के शब्दों से जो मिलकर बना होता है उसे संकर शब्दावली कहते हैं। यहाँ पे जैसे रेलगाड़ी शब्द है ना, तो रेलगाड़ी शब्द जो है ये संकर है, रेल प्लस गाड़ी। तो दो जो है इसमें रेल भी है, गाड़ी भी यानी हिंदी भी है और अंग्रेजी भी है। तद्भव चबूतरा का तत्सम शब्द क्या है? तो चबूतरा जो है, तो ये चबूतरा तो तद्भव है लेकिन इसका तत्सम अगर देखेंगे तो चतवाल कहते हैं। चतवाल जो होता है ये तत्सम शब्दावली है चबूतरा का। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, इनमें से कौन सा एक तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द है पूंजी। बेंत का तत्सम रूप क्या है? बेत। बेत का तत्सम रूप इसमें से क्या है? तो बेत का तत्सम रूप इसमें से वेत्र। चना का तत्सम रूप इनमें से क्या है? चना। तो चना किसे कहते हैं? चना चड़क को कहते हैं, चड़क को चना कहते हैं। ऊन का तत्सम रूप क्या है? ऊन। ऊन का तत्सम रूप क्या है इनमें से? उड़। ऊन को उड़ कहते हैं। थाली का तत्सम रूप क्या है? थाली। थाली को क्या कहते हैं? थालिका।
तो थाली किस चीज़ का तत्सम रूप है? थालिका का। जामुन का तत्सम रूप क्या है? जामुन। तो जामुन का तत्सम रूप है जामुड़। जामुड़ किसे कहते हैं? जामुन को कहते हैं। एक तत्सम शब्द है इसमें से, एक तत्सम शब्द क्या है इसमें से? डाकिनी। डाकिनी जो है एक तत्सम शब्दावली है। यहाँ पे देखिए एक तद्भव शब्द है। एक तद्भव शब्द में अगर देखें तो कौन सा तद्भव है? पंजर, पंचाली, पंजीरी, पंडित। तो ये पंजीरी जो है। एक तद्भव शब्द इनमें अटल, अतिथि, आतुर, अजिर। तो इसमें से तद्भव कौन सा है? तद्भव अटल शब्द को तद्भव कहते हैं। चौकी का तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? चौपाया, चतुष्पादिका, चतुष्पद, चतुर्कोण। तो जो चौकी होता है, चौकी का तत्सम शब्द है चतुष्पादिका। कपूर शब्द है, तो इसमें से जो कपूर शब्द है वो तत्सम है, देशज है, तद्भव है, विदेशज है। इसमें से जो कपूर शब्द लिया गया है, कपूर शब्द जो है ये तद्भव शब्द है। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो यहाँ पे देखिए जो तिलक है, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक तत्सम शब्द है, तिलक। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो निम्न में से तत्सम शब्द इसमें से कौन है? आभीर। आभीर जो है वो तत्सम शब्दावली है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसको तत्सम कहते हैं। लवण का तद्भव क्या होगा? तो लवण जो है इसका तद्भव क्या होगा? तो लवण का जो तद्भव होगा वो लवण किसको? लूण को कहते हैं। अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए, तो अज्ञान का तद्भव क्या होता है? आजान। अज्ञान को आजान कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो कौन सा इसमें से? आज जो है वो तत्सम शब्द है, आज। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो यहाँ पे देखिए दिया है कौन सा तद्भव शब्द है, तो इसमें से कौन सा है? इष्टिका जो है इसमें तद्भव शब्द है, इष्टिका। देखिए यहाँ पे अमी, उलुक, कुपुत्र दिया है, लेकिन इसमें तद्भव पूछा है, तद्भव इष्टिका है। और निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करना है, तो तद्भव शब्द जो है उसका चयन करना है यहाँ पे, तो ये है प्यास। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्दों का चयन करना है। तत्सम शब्द तीखा, निकृष्ट, अटारी, गहरा, इसमें से कौन सा है? तो इसमें से है निकृष्ट। तत्सम शब्द का चयन करना, निकृष्ट इसमें से जो है तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है इसमें से? तत्सम। तो तत्सम जो शब्द है इसमें से कौन सा है? तत्सम है स्वर्ण। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? काजू। तो जो काजू संबंध है, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? काजू का संबंध इसमें से अगर देखेंगे तो किस भाषा से है? पुर्तगाली से है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे शब्द जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को कहते हैं देशज। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो तुर्की भाषा का नहीं है? वो शब्द है पैगंबर। उन्मेख किस प्रकार का शब्द है? उन्मेख। तो उन्मेख किस प्रकार का शब्द है? उन्मेख जो है तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? तो संकर शब्द इनमें से चुगलखोर जो है ये संकर शब्द है, चुगलखोर। कपाट का तद्भव शब्द क्या है? कपाट। कपाट का तद्भव शब्द देखें इसमें से कौन सा है? तो किवाड़। निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन करिए। तद्भव कौन से? हस्ते, हींग, हस्ती, हीरक। तो इसमें से बात करें जो हींग है, तद्भव शब्द हींग है। मच्छिका जो है वो किसका तत्सम शब्द है? मच्छिका। तो मच्छिका इनमें से जो किसका तत्सम शब्द है? मच्छिका। मच्छिका है मक्खी का। अहेर शब्द का तत्सम रूप क्या है? अहेर अखेट को कहते हैं। निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? तो काटना जो है इसका तत्सम किसका है? कर्तन को काटना कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन अनुकरणात्मक शब्द है? अनुकरणात्मक। अनुकरणात्मक इसमें से खड़खड़ है। चूरन किस प्रकार का शब्द है? तो यहाँ पे देखिए जो चूरन है, चूरन इसमें से किस प्रकार का शब्द है? तो अर्ध तत्सम चूरम को कहते हैं। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक। तिलक इनमें से किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक इसमें तत्सम। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तद्भव, देशज, विदेशज, वर्ण, संकट। तो इसमें से जो खिड़की दिया गया है वो खिड़की किस प्रकार का शब्द है? खिड़की इसमें से देशज है। कपूर शब्द है। कपूर शब्द क्या है? तो कपूर इसमें से तद्भव शब्द है, कपूर। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ग में आता है? तो परीक्षा शब्द की बात करें तो निम्नलिखित में किस वर्ग में आता है? परीक्षा। परीक्षा तत्सम। मजिस्ट्रेट शब्द आता है, विदेशज है, मजिस्ट्रेट। निम्नलिखित कौन सा शब्द देशज है? तो इसमें से कौन सा देशज है? तो लोटा को देशज कहते हैं। कौन सा देशज नहीं है? तो पुष्कर जो है ये देशज नहीं है, पगड़ी, डिबरी, ढोर ये सभी हैं। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी जो है ये तत्सम शब्दावली है, विभावरी। नीचे दिए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। इसमें से मोह जो है ये तद्भव शब्द है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? उसे देशज कहते हैं। वकील किस भाषा का शब्द है? वकील। वकील जो है ये किस भाषा का है? तो वकील फारसी का है।
वानर का तद्भव रूप क्या है? वानर, वानर को क्या कहते हैं? बंदर कहते हैं। दर्शन का तद्भव रूप क्या है? दर्शन को दर्शन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इनमें से कौन सा शब्द अगर देखें तो तत्सम है, तो तत्सम इनमें से कौन सा है? खेत। अपील शब्द है, तो अपील किस प्रकार का शब्द है? अपील है विदेशज। मगही शब्द किस प्रकार का है? मगही शब्द है, तो मगही तद्भव है। संधि शब्द है, संधि शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो संधि इसमें से तत्सम है। लोटा जो शब्द है वो किस प्रकार का है? तो लोटा इसमें से देखें देशज प्रकार का है। निम्न में से एक तत्सम शब्द छांट कर बताना है, तो एक तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? तो घोटक। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? यहाँ पे दिया गया जो शब्द है उसमें से कौन सा एक है जो तुर्की भाषा का है? तो कौन सा शब्द इसमें से तुर्की भाषा का है? कैंची। निम्नलिखित में तत्सम शब्दों का चयन करना है, तो तत्सम इसमें से वर्षा। निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करना है, तो इसमें से देशज भाषा कौन सा है? यह है खिड़की। निम्न शब्दों में देशज भाषा का चयन करें, तो इसमें है जूता। निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करना है, तो देशज कौन सा है? डोंगा, मेधावी, मुखर, प्रकृति, तो डोंगा। निम्न शब्दों में से देशज का चयन करना है, तो देशज है फुनगी। निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करना है, पाठ, लोटा, परस्पर, भोजन, तो इसमें से जो है लोटा शब्द है ये देशज है। ये देखिए दिया कि देशज भाषा का इनमें से चयन करना है, ठुमरी, मृत्यु, निरोग, मर्म, तो इसमें से कौन सा है? निरोग, मर्म, मृत्यु। तो ये जो ठुमरी है, ठुमरी हुई, ये देशज भाषा है। निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करना है, प्रतिष्ठित, भजन, पाठक, पेय, तो जो भजन गायन होता है इसे कहते हैं। और यहाँ पे देशज भाषा के तहत डिवरी, पुष्कर, कल्पना, जागरण कौन आता है? तो डिवरी आता है। इसी तरीके से निम्न शब्दों में विदेशज भाषा का चयन करना है, तो इसमें नशा। निम्न शब्दों में से विदेशज भाषा का चयन करना है, तो इसमें से कौन सा आएगा? तो इसमें है चाय। निम्न शब्दों में से विदेशज भाषा का चयन करें, तो विदेशज कौन सा होगा? इसमें जहर। निम्न शब्दों में से विदेशज भाषा का चयन करें, तो विदेशज इसमें से कौन सा है? परवाह। निम्न शब्दों में से विदेशज भाषा का चयन करें, तो ईमान है इसमें। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे हमारा तत्सम, तद्भव और देशज विदेशज से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।